यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1498 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि बेटा तीमुथी, तुम एक ऐसा काम करने वाला अथवा सेवक बनो जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य हो। पौलुस यहाँ प्रभु की कलीसिया को एक मकान के निर्माण से और कलीसिया की अगुवाई करने वाला व्यक्ति को काम करने वाला से तुलना कर रहा है। समान उदाहरणों का पौलुस कुरिन्थियों को भेजी गई पत्री और इफिसियों को भेजी गई पत्री आदि में करते हुए आप देख सकते हैं। पहला कुरिन्थी 3:10, इफिसियो अध्याय 2 पद 20 से 22 आदि पढ़ लीजिएगा। पढ़ी गई पद में, प्रारंभ में पढ़ी गई पद में तीमुथियुस से वह कह रहा है कि कलीसिया की अगुवाई की सेवा इस प्रकार करो जिससे लज्जित होना नहीं पड़े। लज्जित होना किसको पड़ेगा? जो लज्जित होने का कार्य करेगा, है ना। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक इंजीनियर था जो लंबे समय से एक कंपनी में रहकर उस कंपनी के लिए मकान बनाता था। वह विश्वास योग्य था, इसलिए ही वह अपना वेतन से ज्यादा नहीं कमाता था। लगभग 30 वर्ष तक काम करने के बाद वह लगभग संन्यास लेने का उम्र पहुंच गया। उस कंपनी में उनका वह आखिरी साल था। एक दिन कंपनी के मालिक उनको अपना कार्यालय में बुलाए और उनसे कहा, भाई तुम इस कंपनी में आखिरी साल में हो, तुम्हारे पास कंपनी एक और जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। इस कंपनी के लिए ये तुम्हारा आखिरी काम होगा। एक अच्छा घर तुम्हारी समझ के अनुसार अच्छे से अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बना लेना। कार्यालय से बाहर निकलते वक्त यह सोचकर उनका दिल पिघल गया कि ये कंपनी के लिए उनका आखिरी काम होगा। विश्वास योग्य होने के कारण एक अच्छा घर भी अपने परिवार के लिए वो नहीं बना पाया था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्च के बाद ज्यादा पैसे बचा भी नहीं पाया। उनके हृदय में कई इस प्रकार के विचार मेहमानों की तरह आना जाना कर रहे थे। तुरंत उनके मन में एक दूसरा विचार आ गया। वो सोचा, ये घर का काम मेरी अपनी समझ के अनुसार अच्छे से अच्छे मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाने के लिए कंपनी से आदेश मिला है। मैं क्या करूंगा? ज्यादातर नकली सामानों का इस्तेमाल करके मकान बनाऊंगा और कंपनी को बिल दिखाऊंगा महंगे सामानों का, और इस प्रकार जितने रुपये इस मकान के निर्माण से मैं चोरी कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ, कमा लूंगा। अरे मुझे भी तो कुछ सेविंग्स चाहिए ना। कंपनी तो मुझसे कितना कमाई है, इस आखिरी वक्त मैं भी कुछ कमाऊंगा। इस प्रकार बाहर से सुंदर दिखने वाला और अंदर में पूरा नकली मटेरियल्स लगा हुआ एक मकान इस इंजीनियर ने पूरा किया। अंत में इंजीनियर का विदाई का दिन आ गया। विदाई समारोह के अंत में मालिक ने एक चाबी का गुच्छा लेकर आया और इंजीनियर से कहा, भाई इस कंपनी आपसे बहुत ही आभारी है। 30 वर्ष तक आपने कंपनी के लिए विश्वास योग्यता के साथ काम किया, इसलिए कंपनी का यह निर्णय है कि आपने जो अंतिम मकान कंपनी के लिए बनाया है आपको ही एक उपहार स्वरूप दे। इंजीनियर को ये नहीं मालूम था कि उस समय रोना है या हंसना। वर्तमान संसार में प्रभु की सेवा करने का हर एक मौका स्वर्ग में हमारे लिए बड़े बड़े प्रतिफलों को बटोरने का अनोखा मौकाएं हैं, परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि कई लोग, जैसे पौलुस फिलिपी 3:19 में कहता है कि अपना पेट को ही ईश्वर समझकर अपने लिए ही वर्तमान संसार में सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि वो दिन शीघ्र आ रहा है जब वे लाखों करोड़ों विश्वासियों की उपस्थिति में मसीह के न्यायासन के आगे अत्यधिक लज्जित होने जा रहे हैं। अपने आप को परखने के लिए ये मनन हम सबकी मदद करे। मेरे प्यारो, हम एक दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े होने वाले हैं। हमें लज्जित होना ना पड़े। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है।